चलिए प्राइमरी बाजार से अब कमोडिटी मार्केट का रुख कर लेते हैं और शुरुआत कर लेते हैं सोने चांदी की, जहां पर लगातार नया रिकॉर्ड बनते हम देख रहे हैं। लेकिन अब क्या करना है आपको यही जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रवि देवरा हैं, कुबेर जी ग्रुप के फंड मैनेजर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी। सबसे पहले गोल्ड से शुरुआत करते हैं। सर, कल भी रिकॉर्ड, आज भी रिकॉर्ड, लगातार नया रिकॉर्ड बन रहा है। आपके क्लाइंट्स क्या पूछ रहे होंगे आप लोगों से? जरूर से आई थिंक यहाँ पे तो सबका यही मीन्स के क्वेश्चन है, नीचे कब आएगा, प्राइसेस वही है। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उसके बाद का सबसे फेवरेट क्वेश्चन हो चुका है, सोने चांदी में करेक्शन कब आएगा। नहीं लग रहा है मीन्स के कल जैसे हमने बात की थी, यहाँ पे करेक्शन तब चालू होगा जब सेंट्रल बैंक से वो अपना कन्वर्जन कम करे या बंद करे। तब तक मुझे बड़ी गिरावट के अंदेशे नहीं दिख रहे। साथ में ग्लोबली हर एक रिस्क के एसेट क्लास है उसमें करेक्शन है, एंड बॉन्ड यील्ड्स नीचे, तो आई थिंक इसका भी एक एडवांटेज मिल रहा है। बट यहाँ पे वैसे देखे तो अभी थोड़ा कोशियस होने का टाइम है फॉर इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। यहाँ पे वोलेटिलिटी बढ़ेगी। आज 10 बजे फेड चेयर की स्पीच है, काफी इंपॉर्टेंट स्पीच रहेगी। उसके पहले थोड़े रिस्क को कंट्रोल करे। ऑल ओवर अभी 1,10,000 का नया बेस बन चुका है, एंड पर्टिकुलर 1,12,200 के करीब आज मिलता है तो बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 1,11,600। 1,13,200 तक के लेवल आ सकते हैं। मेरे हिसाब से 1,14,000 के करीब वैसे रेजिस्टेंस भी है, और इंटरनेशनल मार्केट में 1,300 का एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, वहां पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोचना चाहिए। $800, $3,800 के आसपास रेजिस्टेंस शॉर्ट टर्म के लिए दिख रहा है, और यहाँ पर घरेलू बाजार के लिए वो रेजिस्टेंस है 1,14,000 का। यानी अभी भी रूम है ऊपर जाने का। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो सतर्क जरूर रहें, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें। ट्रेंड पॉजिटिव जरूर है लेकिन रिस्क थोड़े बढ़ गए हैं। चांदी को लेकर सर बताइए, चांदी में भी जो ग्लोबल ईटीएफ है वहां पे स्ट्रॉन्ग इनफ्लो देखने को मिल रहा है। घरेलू ईटीएफ हालांकि बहुत नया नहीं है, 3 साल पुराना हमारा ईटीएफ है, उसके बाद भी लगातार एयूएम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चांदी को लेकर क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स, और आप लोगों की इन हाउस एनालिसिस चांदी पर क्या है? क्या टारगेट आने वाले समय में दिख सकते हैं? आज पोजिशनल और लॉन्ग टर्म तीनों राय दीजिए चांदी पर सर। जब से अभी एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं लोग, मीन्स के पर्टिकुलर पहले ऐसा था इक्विटी एसआईपी एक बड़ा अच्छा सेट क्लास था। अभी धीरे धीरे लोग क्योंकि मीन्स के हाई लेवल पे सबको रिस्क लग रहा है, बट शायद हमने मीन्स के 1 से 1.5 साल से हमारे जो क्लाइंट्स है उसको एडवाइस किया है कि आप गोल्ड एंड सिल्वर में भी एसआईपी करते रहे। यहाँ पे एक एसआईपी का अच्छा टूल है, ईटीएफ अवेलेबल है, तो वहां पे लोग एसआईपी अच्छा कर रहे हैं, और इस हिसाब से ईटीएफ में फ्लो काफी अच्छा रहा है। ग्लोबल ईटीएफ तो लगातार यहाँ पे सर्च हो रहा है। और यहाँ पे दूसरा एक फिजिकल मार्केट का एडवांटेज है कि यहाँ पे जो डेफिसिट चल रहा है, तो ये 5वां साल है डेफिसिट का, और जो सीएजीआर डेफिसिट बढ़ रहा है वो भी 17% है। तो आई थिंक एक बड़ा रिस्क है। जैसे हमने कल बात की थी, चाइना अपना काफी मेटल्स का प्रोडक्शन कट करेगा, अभी विंटर में जा रहा है, तो ये एक मेटल का बाई प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सप्लाई रिलेटेड इश्यूज हो गए, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग के लिए अभी थोड़ा टाइम है, एंड मुझे ये तेजी इंटेक लग रही है। एंड सेकंड क्या है कि एक्सपायरी में आ चुका है, एंड पर्टिकुलर कल ऑप्शंस की एक्सपायरी है, एंड ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों एक्सपायर हो रहे हैं। तो जब तक एक्सपायरी खत्म नहीं होगी, शॉर्ट कवरिंग का प्रेशर यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा, एंड यहाँ पे शॉर्ट करने की गलती ना करें। अभी भी मीन्स के कवरिंग बाकी है। लेवल स्पेसिफिक 1,33,200 का एक अच्छा सपोर्ट है आज, सपोर्ट के करीब बाई करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 1,32,500, एंड जो टारगेट है 1,34,800 तक आता हुआ दिख सकता है। एंड ओवरऑल टारगेट मेरा मंथ्स के शॉर्ट टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए बोल सकते हैं, अगले 2 से 3 महीने में मेरे हिसाब से एक बार 1,50,000 का लेवल डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में $49 का प्राइस आ सकता है। $49 यानी अपने ऑल टाइम रिकॉर्ड के बेहद करीब कॉमेक्स पर चांदी जा सकती है, जो हमने 2011 में देखे थे। 14 साल बाद कॉमेक्स में इस बार भी रिकॉर्ड बनने की संभावना है, और 2 से 3 महीने पे घरेलू बाजार में 1,50,000, नियर टर्म में 1,34,800 के टारगेट दिख रहे हैं। लेकिन जिनकी रिस्क एपेटाइट कम है वो इससे दूर रहें, और जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए सलाह है एसआईपी के जरिए स्टैगर्ड मैनर में धीरे धीरे खरीदारी करें, क्योंकि बीच बीच में हो सकते करेक्शन आए, लेकिन शॉर्ट करने की भूल ना करें। यह सलाह दी गई है रवि जी की तरफ से। रवि जी, बेस मेटल्स में बताइए कोई एक काउंटर जहां आपका कन्विक्शन दिन के लिए ज्यादा है, जहां पैसे बनने की संभावना आपको ज्यादा दिख रही है? बेस मेटल जिंक बाय करें, 277 के करीब जिंक में बाय का रिकमेंडेशन होगा। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अराउंड 275, एंड यहाँ पे 282 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो मेटल्स में जिंक का एक बेटर कमोडिटी यहाँ पे बाय करके व्यापार किया जा सकता है। जिंक खरीदे
स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखें अगर ट्रेड करते हैं तो 275 का 282 का टारगेट। एनजी में सर कोई कॉल है क्या, फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों में बताइएगा। जरूर से आई थिंक फ्यूचर बेटर है, क्योंकि ऑप्शन मींस के अगर ये 280 के ऊपर होता तो डेफिनेटली हम 300 के स्ट्राइक की जो नए महीने के कॉल ऑप्शन है वो बाय करते, बट अभी फ्यूचर में एक अच्छा करेक्शन कल लेट इवनिंग आ चुका है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एनजे के 272 के लेवल के करीब आपको अक्टूबर फ्यूचर बाय करना है। स्टॉप लॉस 2868 का लगा है एंड जो टारगेट है मेरे हिसाब से 280 तक आते हुए दिख सकते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वैसे सीजनलिटी भी चेंज हो रही है तो यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी की होप करनी चाहिए। अच्छी रिकवरी की उम्मीद, 280 का टारगेट, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड ना करें, काफी वोलेटाइल काउंटर है। आखिरी सवाल एग्री मार्केट को लेकर, ग्वार या मसालों में आपको क्या पसंद आ रहा है? मसालों में हल्दी को लेकर कहा जा रहा है कि मठवाड़ा में फसलों को काफी नुकसान हुआ है। ग्वार दूसरी तरफ नई फसल आने वाली है, उससे पहले काफी कमजोर हो गया है, कल 2%। 30 सेकंड में सर व्यू दे दीजिए इस पे, एग्री मार्केट पे अपनी। शॉर्ट टर्म के लिए गोवर में फोकस करें, अपने हम सपोर्ट के करीब है एंड ये पर्टिकुलर आई थिंक यहाँ पे बाय का ही रिकमेंडेशन होगा। गोवर सीट 4920 के करीब बाय करें, 4800 का स्टॉप लॉस लगा है एंड मुझे लग रहा है 5100 तक के टारगेट आपको आते हुए दिख सकते हैं। एंड स्पाइसेस में अगर जाना है मेरे हिसाब से बेटर है कि धनिया प्रेफर करें, यहाँ पे तेजी बनी हुई है। 8340 के करीब बाय करें 8270 के स्टॉप लॉस के साथ, और जो टारगेट है 8500 का होगा। ओके, तो ये राय आपके लिए मसालों पर और ग्वार पर भी आ गई है रवि जी की तरफ से। जाने से पहले सर कोई डिस्क्लेमर, जो भी राय आपने दी है। जो भी कॉमोडिटीज में डिस्कशन हुआ है उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। कंपनी के क्लाइंट्स एज वेल एज कंपनी के फंड में ये पोजीशन हो सकते हैं। कोई भी पोजीशन लेने के पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का मींस के कंसल्टेशन जरूर करें और मींस के स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। मार्केट ग्लोबल एंड डोमेस्टिक दोनों प्राइसेस वोलेटाइल आगे जाके हो सकते हैं, तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड ना करें। शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया हमारे दर्शकों के लिए। नॉन एग्री एग्री दोनों ही मार्केट पे अपनी राय रखी। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन देविना मेहरा होंगी। समझेंगे बाजार पे उनकी नई रणनीति क्या है, डोमेस्टिक थीम क्या है, इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से कहाँ कुछ मौके निकल रहे हैं, किससे दूर रहना चाहिए, कहाँ एंट्री करनी चाहिए, तमाम चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद मार्केट महारथी में। जल्द लौटते हैं।